न्यूयॉर्क के जेवियर सेंटर में दिए अपने भाषण से राहुल गांधी देश के साथ साथ दुनिया में छा गए हैं। उनका भाषण चर्चा में बना हुआ है। राहुल ने प्रवासी भारतीयों की मेहनत से लेकर उनके योगदान की जमकर तारीफ की। साथ ही मौजूदा मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की और ये भी बता दिया कि कैसे पीएम मोदी देश को पीछे ले जा रहे हैं। तो कैसे अपने भाषण से पूरी दुनिया में छा गए राहुल गांधी, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी अमेरिका दौरे को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। बीती रात उन्होंने भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों ने अहम किरदार निभाया है। उन्होंने दुनिया में खुले विचार रखे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहित सभी प्रमुख नेता NRI थे। उन्होंने दुनिया में खुले विचार व्यक्त किए। आधुनिक भारत के निर्माता महात्मा गांधी एक NRI थे। स्वतंत्रता आंदोलन की नींव दक्षिण अफ्रीका में रखी गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने भारत को बदनाम करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक नैरेटिव लागू करने का आरोप लगाया। उन्होंने आगे कहा कि देश फिलहाल दो विचारधाराओं के कारण संघर्ष कर रहा है। पहला कांग्रेस समर्थित, दूसरा बीजेपी और RSS समर्थित। लेकिन कांग्रेस के सिद्धांत और हमारी विचारधारा महात्मा गांधी के विचारधारा से मेल खाती है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के विचार महात्मा गांधी की जान लेने वाले नाथुराम गोडसे से मेल खाते हैं। हमारी विचारधारा उन महात्मा गांधी से मेल खाती है जो NRI थे। वो बेहद सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन भर सत्य की खोज की। बीजेपी गोडसे की विचारधारा पर चलती है जो नफरत से भरा और गुस्सैल व्यक्ति है और जीवन की सच्चाई का सामना करने में असमर्थ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के 3 शहरों की यात्रा पर हैं। वाशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को के बाद राहुल गांधी न्यूयॉर्क पहुंचे। शनिवार को उन्होंने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस USA के एक कार्यक्रम में कहा था कि हमने कर्नाटक में ये करके दिखाया है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं। हमने न सिर्फ बीजेपी को हराया बल्कि उसे धूल में भी मिला दिया। राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने सारे उपाय किए। उनके पास मीडिया था, हमारे मुकाबले 10 गुना ज्यादा पैसे थे, एजेंसियां थी, लेकिन उसके बावजूद हमने उन्हें हरा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि अब आने वाले चुनाव में भी हम उन्हें हराएंगे।